भारत हमेशा से फिलिस्तीन हो, वेनेजुएला हो, उनके साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध निभाता रहा है। और आज जब ये मुल्क अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भारत सरकार का और भारत का ये फर्ज है कि उसके साथ खड़ा हो और अपनी चुप्पी तोड़े। के टाइम पे कहा गया कि ये शेर दहाड़ेगा, पर मुझे लग रहा है कि ये मिमियाने ज्यादा लगा है। हमने इजराइल के मसले पर भी देखा कि बार बार जब युद्ध विराम की घोषणा की बात आ रही है, यूएन में प्रस्ताव आ रहा है, तो भारत वोटिंग से मना कर दे रहा है। अगर अमेरिका को कोई राष्ट्रपति नहीं पसंद है, कोई देश पसंद नहीं है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। खतरा बोलिए, खतरा डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ, उसके देश के साथ, उसके आज़ादी के साथ छेड़छाड़ किया है। पहले उसने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया रासायनिक हथियारों के नाम पर, लेकिन वो रासायनिक हथियार आज तक इराक में मिले ही नहीं। पूंजीवाद का इतिहास अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि कॉलोनियल उपनिवेशवाद से उसका बहुत गहन रिश्ता है। उपनिवेशों से रिसोर्सेस इकट्ठा करके उपनिवेश के लोगों को गुलाम बना के उसका कमर तोड़ के, उसके अर्थव्यवस्था को तोड़ के पूंजीवादी देश चले हैं। और ऐसा नहीं है कि शांति का दौर रहा है। उसका सेना घुस क्यों रहा है वेनेजुएला में? उसका पैसा फिलिस्तीन को ख़त्म करने में क्यों लग रहा है? उसका आर्मी, उसका हवाई जहाज ईरान में क्यों घुस रहा है? सवाल है ना। इसका मतलब कि जो व्यवस्था के बारे में हम बात करें, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अमेरिका द्वारा चालित, अमेरिकन साम्राज्यवाद द्वारा चालित, उसका यही असली चेहरा है। रिकॉर्ड करिए जाके नजदीक से। जिंदाबाद 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 वेनेजुएला की जनता को लाल सलाम लाल सलाम। अरे अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूर हटो अमेरिका, दूर हटो अमेरिका, दूर हटो दूर हटो अमेरिका, दूर हटो। Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! जवान का नाश हो नाश हो। सबने जवान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। अमेरिकी सबने जवान का नाश हो नाश हो। बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। क्या मामला है?
जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, वेनेजुएला की जनता के साथ अपना समर्थन करते हुए आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और क्या क्या मतलब किस रूप में देख रहे हैं इस हमले को, और क्या लग रहा है, क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, अमेरिका का इतिहास हमको दिखाता है कि वो इस तरह से लगातार देशों के ऊपर बमबारी करता रहा है और इस तरह के हरकतों को समर्थन देता रहा है। हम लोगों ने फिलिस्तीन के मामले में भी देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, और आज जब वेनेजुएला के ऊपर बमबारी हुई है, वेनेजुएला की जनता संघर्ष कर रही है, तब हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, इस मुल्क के लोग वेनेजुएला के साथ हैं, उनकी जनता के संघर्ष के साथ हैं। अभी भारत सरकार का कोई पक्ष नहीं आया है, इसको किस रूप में देखा जाए? भारत सरकार इस पूरे मामले में जिस तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने फिलिस्तीन के मामले में भी देखा था कि भारत सरकार इसी तरह से चुप्पी साधे हुए बैठी है, और इसीलिए आज ये प्रदर्शन बहुत ज़रूरी लगा, ये मैसेज देना कि भारत सरकार भले ही अमेरिका के पक्ष में अपना मुंह बंद रखे, इस देश के नागरिक वेनेजुएला के साथ हैं और उन तमाम देशों के साथ हैं जो अपने हक के लिए और शांति के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप लोग भारत सरकार पर भी दबाव बनाएंगे कि अपना पक्ष जाहिर करे और इस मामले में वेनेजुएला के साथ खड़ा होने की बात करे? बिल्कुल, भारत हमेशा से फिलिस्तीन हो, वेनेजुएला हो, उनके साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध निभाता रहा है, और आज जब ये मुल्क अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भारत सरकार का और भारत का ये फर्ज है कि उसके साथ खड़ा हो और अपनी चुप्पी तोड़े। इस हमले पर को किस रूप में देखते हैं आप? हम सीधे शब्दों में, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूं, और हम इस हमले को अमेरिकी वर्चस्ववाद, उसकी साम्राज्यवादी नीति के तौर पर देखते हैं, और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि किसी भी चुनी हुई सरकार के नेता को इस तरह से गिरफ्तार करना, उसके देश पर, किसी देश पर इस तरह से हमला करना उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, उसकी स्वायत्तता के खिलाफ है, उसके प्रभुता के खिलाफ है। और हम जनतंत्र, या हम कहें कि लोकतंत्र के और जनवाद के पक्षधर लोग इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया है, इसको किस रूप में देखा जाए? भारत सरकार का हम कहें कि पहले मोदी सरकार के टाइम पे कहा गया कि ये शेर दहाड़ेगा, पर मुझे लग रहा है कि ये मिमियाने ज्यादा लगा है। हमने इजराइल के मसले पर भी देखा कि बार बार जब युद्ध विराम की घोषणा की बात आ रही है, यूएन में प्रस्ताव आ रहा है, तो भारत वोटिंग से मना कर दे रहा है, वो किसी के पक्ष में या न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भारत का बयान है वो महज एक एडवाइजरी है वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कि वो वेनेजुएला में जो भारत की एम्बेसी है उसके टच में रहे, वो इस अटैक की निंदा नहीं करता। और हम अपील करते हैं भारत सरकार की, जिस तरह का हमला वेनेजुएला पर हुआ है वो भारत के देशवासियों के खिलाफ हमला है, वो भारत के मेहनतकश आम आबादी के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका डॉलर पर कंट्रोल करना, अपने तेल पर कंट्रोल करना चाहता है, और तेल के कंट्रोल के माध्यम से वो दूसरे देशों को ये मजबूर करेगा कि वो डॉलर को रिजर्व रखे ताकि तेल खरीद सके। और डॉलर को रिजर्व रखने के लिए हमें या किसी भी विकासशील देश को सस्ते में निर्यात करना पड़ेगा, और अपने जिसके कारण देश के मेहनतकश मजदूरों को ज़्यादा उनका शोषण किया जाएगा ताकि उत्पादन जो है सस्ता हो सके, और हम इसके खिलाफ हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? जिस तरह से पकड़ के ले गया है मदुरो को, और उसके बाद जो है वहाँ वही उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया है ये चार्ज लेने राष्ट्रपति का, क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, होता हुआ यही दिख रहा है कि जब उसको निकोलस मदुरो को, वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ा गया, उसके बाद अमेरिका का बयान आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व जो वहाँ पे पाया गया उसको अब अमेरिकी तेल कंपनियां कंट्रोल करेंगी। तो सीधा सा मसला है कि किसका वर्चस्व हो, खनिजों पर किसका वर्चस्व हो, तेल पर किसका वर्चस्व हो, और ये वर्चस्व की लड़ाई में अब अमेरिका अपने खूनी पंजों से उस देश के जनतंत्र को या दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं उनका गला घोटकर अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग बोलेंगे कुछ? देखिए, सीधा जो मामला है, सीधा मामला वेनेजुएला की संपदा पर अमेरिकी कंट्रोल का है। हम सीधे देखते हैं कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व रखने वाला देश है, और सबसे बड़े तेल के रिजर्व रखने वाले देश में अमेरिका अपनी कठपुतली सरकार न रख पाए, इसका जो मलाल ट्रम्प को रहा है, ये उसी की कोशिश है कि वहाँ की संपदा को अपने कब्जे में रखना। वहाँ के खनिजों का एक भंडार रहा है वेनेजुएला, उस खनिजों के भंडार की लूट करना। तो ये तेल और खनिजों के संसाधन का दोहन का ही मामला है, और हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के, अमेरिकी आक्रमण को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इतना दबाव बन पाएगा कि अमेरिका को पीछे हटना पड़े, मदुरो को छोड़ना पड़े? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका से
अमेरिका के खिलाफ बोलने में हिचकता रहा है। हम पिछले भी देखते रहे, चाहे इजराइल का मामला रहा हो, अलग अलग देशों में जहाँ भी अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। एक, जैसा हमारे साथी बता रहे थे, अमेरिका का दबाव साफ तौर पे तेल पे कंट्रोल का है, डॉलर पे इकोनॉमी चलवाने का है, और वैसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीछे हटता हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारी यहाँ पे इस प्रदर्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, भारत सरकार से, सभी से एक अपील है, एक गुजारिश है कि सरकारों के हित में नहीं, जनता के हित में सोचिए, आम जनता के विषय में बात कीजिए, और जो वेनेजुएला की जनता है, उनकी वेनेजुएला की सरकार पे जो संप्रभुता हमला हुआ है उस पर अपना बयान दें। बालाजी, आज अमेरिका ने हमला किया और मादुरो को पकड़ करके अपने देश लेते आया और कहा अपने हम ट्रायल करेंगे। किस रूप में देखा जाए इस हमले का, और आप लोग इस विरोध के जरिए क्या बताना चाहते हैं? देखिए, साफ है, जब से ट्रंप सरकार में आया है उसने अमेरिकन साम्राज्यवाद का जो मुखौटा था कि डेमोक्रेसी के नाम पे हम जाके लोगों के सरकारें गिराएंगे, वो हटा दिया। अब साफ तौर पे वो कहता है हम क्यों किसी देश के साथ अन्याय करेंगे। साफ तौर पे बोला वेनेजुएला के साथ हमारा इसी बात की समझौता है कि अब उसके तेल के साथ हम व्यापार करेंगे और उसी पैसे से हम वेनेजुएला के ऊपर राज करेंगे। इसी तरीके से 20वीं सदी में, 19वीं सदी में तमाम वेस्टर्न यूरोप के देश इस दुनिया में कॉलोनिज्म के नाम पे इन्होंने राज किया। आज उसी नाम पे अमेरिका साफ तौर पे दो बातें अपने तरफ से क्लियर कर दे रहा है। हमारे देश के लिए, हमारे कंपनियों के लिए जो मुनाफा देगा उन तमाम जंगों को हम लड़ेंगे। अगर जंग नहीं है, जंग हम पैदा करेंगे और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगे जिनको हम नहीं पसंद करते हैं, जिनको हम नहीं स्वीकार करते हैं। वो क्यूबा हो, वो ईरान हो, वो फ़लस्तीन हो, वो वेनेजुएला हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अमेरिका को कोई राष्ट्रपति नहीं पसंद है, कोई देश पसंद नहीं है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा और उसके तेल के साथ व्यापार किया जाएगा। अभी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ एडवाइजरी आई है, कोई स्टैंड नहीं लिया भारत सरकार ने, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, बहुत दर्दनाक है ये और शर्मनाक इस बात के लिए है, जो देश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ते लड़ते आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम स्थापित करके पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए जो नेतृत्व किया, आज वो देश एक टूरिस्ट कंपनी बन गया है और एडवाइजरी दे रहा है और ये कह रहा है कि आप उस देश को मत जाइए। क्यों नहीं जाएं? क्या वजह है? इसको बोलेंगे या आप एक कोई टूरिस्ट एजेंसी बन गए हैं? क्या हमारा वित्त मंत्री, क्या हमारा जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कोई टूरिज्म एजेंसी चला रहे हैं? भारतीयों को कह रहे कि फलाना देश अब मत जाइए, वहाँ पे खतरा है। खतरा क्या है? खतरा बोलिए। खतरा डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ, उसके देश के साथ, उसके आज़ादी के साथ छेड़छाड़ किया है और हमारे देश के ऊपर जब 50% टैरिफ लगाया, घुटने पे आ गए थे हम। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे। क्या उनको डर है कि ये जो अन्याय वेनेजुएला और उनके लोगों के साथ हुआ, ये अगर उसके बारे में बोलेंगे, क्या उनके ऊपर भी कोई हमला होगा? या उनके साथ जो भारत के साथ जो अन्याय हो रहा है, भारतीयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको कौन देखेगा? हुए थे, क्या मकसद है इकट्ठा होने का? कल रात, या कल कहना चाहिए कल, अमेरिका ने बड़े भौंडे तरीके से, बड़ी बेशर्मी के साथ एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया है। उन पर मनमानी धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा करके जेल में डाल दिया जाएगा। हम इसकी निंदा करते हैं और इसी के प्रोटेस्ट में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि अमेरिका को किसी सोवरिन, एक संप्रभु देश के ऊपर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका की ये रवायत रही है, ये ट्रेडिशन रहा है। पहले उसने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया रासायनिक हथियारों के नाम पर, लेकिन वो रासायनिक हथियार आज तक इराक में मिले ही नहीं। इसके बाद लीबिया के कर्नल कद्दाफी को उनके देश में घुस करके मारा और कह दिया ये हमें मृत मिले थे। ये दोनों घटनाएं वहाँ के तेल पर कब्जा करने के लिए हुई थी। और एक कल की जो घटना है वेनेजुएला की, ये वेनेजुएला सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल पैदा करने वाला देश है। दुनिया का 33% कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है,
ये आरोप मैं नहीं लगा रहा। ट्रंप ने रात 9 बजे जो भाषण दिया अपने घर से, उसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका वेनेजुएला के तेल को बेचेंगे और वेनेजुएला पर हम शासन करेंगे। ये कौन सा भैया सभ्य समाज की बात है? ये भारत सरकार के रुख को लेके आप क्या कहेंगे? अभी तक एडवाइजरी जारी हुई है, कोई रुख नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया। दुनिया के छोटे बड़े सारे देशों ने इसकी निंदा कर दी, यहाँ तक कि खुद अमेरिका के विपक्ष ने निंदा कर दी। लेकिन 26 घंटे होने को आए, भारत की सरकार मौन साधे हुई है। मोदी जी अभी मीडिया पर बनारस के पहलवानों की तारीफ करते नजर आए। मुझे तो लग रहा था बनारस के पहलवानों के बहाने वो ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। उनके बड़े पुराने रिश्ते हैं, वो गए थे वहाँ गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार और पूरी की पूरी भारत की विदेश नीति को एनडीए ने, बीजेपी ने बदल के रख दिया है। ये और कुछ नहीं है, अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो सबसे मतलब साफ चेहरा है कि किसी भी सॉवरेन देश, संप्रभु देश के अंदर घुस के, उसके टेरिटरी में घुस के अपना आर्मी उतार के उसके चुने गए, उस देश के चुने हुए राष्ट्रपति को अगवा करके अमेरिका में लेके जाके बंदी बना के रखना, ये देखिए ये साम्राज्यवाद है। इसको और किसी भाषा में नहीं कहा जा सकता। हम हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कैसा लगता है साम्राज्यवाद। जब आपके देश में किसी और का आर्मी रहे, आपके देश में किसी और का नियम चले, आपका अर्थव्यवस्था किसी और के कहने पे चले, और आप कौन से सरकार चुनेंगे ये आप नहीं और कोई तय करे। ये गुलामी थोपने का कोशिश है, ये गुलामी वेनेजुएला नहीं मानेगी। ये पहले जो देखा जाता था साम्राज्यवाद अपनी कंपनियों के जरिए, IMF वर्ल्ड बैंक एजेंसियों के जरिए लोग अपना चलाते थे, शोषण करते थे। ये इस तरह का दूसरा दौर शुरू हो गया जिसमें सीधा हस्तक्षेप करके एक राष्ट्रपति को पकड़ कर अपने घर ले आए और कह रहे वहाँ ट्रायल करेंगे। ये तो बहुत बदला हुआ रूप, एक पुराना रूप जो साम्राज्यवाद का था वो आ गया है। किस रूप में इसको चिन्हित किया जाए? देखिए, जो दुनिया भर में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी मतलब कुछ कंपनियों का चलेगा, उनके मुनाफे के लिए दुनिया में और देशों के आर्थिक व्यवस्था क्या होगा ये तय होगा। पूंजीवाद का इतिहास अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि कॉलोनियल उपनिवेशवाद से उसका बहुत गहन रिश्ता है। उपनिवेशों से रिसोर्सेस इकट्ठा करके उपनिवेश के लोगों को गुलाम बना के उसका कमर तोड़ के, उसके अर्थव्यवस्था को तोड़ के पूंजीवादी देश चले हैं। और ऐसा नहीं है कि शांति का दौर रहा है, ये दुनिया ने विश्व युद्ध देखा है और पूंजीवाद का वो वही लड़ाई था, टेरिटरी कब्जा करना, दूसरे देश के जनता, दूसरे भूखंड के लोगों के सॉवरेंटी को नहीं मानना। बीच वाला जो आप दौर कह रहे थे कि जिसमें आप सरकारें अपनी चुनी जा रही है, कंपनियों का चल रहा है, मुनाफाखोरी हो रहा है, तो मुनाफाखोरी से ही अगर पूंजीवाद से अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था, IMF के पॉलिसी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो पूंजीवाद का वही केंद्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के नीतियों से पूरा दुनिया का पूंजीवादी व्यवस्था चलता है, वो जाके इंसानों को मार क्यों रहा है? उसका सेना घुस क्यों रहा है वेनेजुएला में? उसका पैसा फिलिस्तीन को ख़त्म करने में क्यों लग रहा है? उसका आर्मी, उसका हवाई जहाज ईरान में क्यों घुस रहा है? सवाल है ना। इसका मतलब कि जो व्यवस्था के बारे में हम बात करें, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अमेरिका द्वारा चालित, अमेरिकन साम्राज्यवाद द्वारा चालित, उसका यही असली चेहरा है। भारत सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही है, अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया, जबकि तमाम देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष खुल करके बोल रहे हैं। अमेरिका के अंदर खुद इस पर एक विभाजन है। किस रूप में देखा जाए इस रुख को भारत सरकार? भारत सरकार इस समय जिन लोगों से चालित है, उनको वो स्पाइनलेस है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। गुलामी उनका परंपरा है। अंग्रेजों के सामने झुकना, माफ़ी मांगना, आज़ादी के आंदोलन के साथ गद्दारी, ये इनका इतिहास है। भारत के लोगों का ये अपमान करते हैं इंटरनेशनल फोरम में। ये देश भगत सिंह का देश है। अगर कुछ है इस देश के आत्मा में है, वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने में नरेंद्र मोदी डरते हैं क्योंकि वो गुलाम मानसिकता है, गुलामी के घराने से आते हैं। फिलिस्तीन के सवाल पे उन्होंने पोजीशन नहीं लिया, हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल पोजीशन के साथ गद्दारी किया। वेनेजुएला के सवाल पे वो वेनेजुएला के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब भारत को और ब्राज़ील को अलग से टारगेट करके 100% टैरिफ लगाता है, तब वो डोनाल्ड ट्रंप के वाहवाही करते हुए पॉडकास्ट निकालते हैं।
वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब आके बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हमने सुलझाया, तब नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलती है, क्योंकि इनसे नहीं होगा। ये अपने आप को ग्लोबल पावर बताते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये झुके हुए स्पाइनलेस एक वीक आदमी है जो इस देश को चला रहा है।